थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करेंगे। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के 45वें सालगिरह पर संबोधन। इंडिया आइडिया समिट को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया संबोधित। कहा, भारत अमेरिका का साथ सबके हित में। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा, G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को न्यौता। 59 चीनी ऐप बैन करने के फैसले का अमेरिका ने स्वागत किया। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भारत की तारीफों के पुल बांधे। पॉम्पियो ने कहा, इंडो पैसिफिक में भारत और अमेरिका का सहयोग बढ़ रहा है। भारत ने जीता है अमेरिका समेत कई देशों का भरोसा। 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के बाद पहली बार भारत और चीन के डिजिटल मंत्रियों का आमना सामना। रविशंकर प्रसाद ने G20 डिजिटल मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर जोर दिया। LAC पर तनाव कम करने को तैयार नहीं है चीन, 40,000 सैनिक भेजे। रक्षा मंत्री ने LAC पर चीनी खतरे से अलर्ट किया। एयरफोर्स कमांडर्स मीट में शॉर्ट नोटिस पर तैयार रहने को कहा। राजनाथ सिंह ने कोरोना को लेकर भी इंडियन एयरफोर्स के योगदान की सराहना की। कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान का नया पैंतरा। ICJ का फैसला लागू करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से वकील नियुक्त करने की परमिशन मांगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेस नेताओं का अभिवादन किया। नए राज्यसभा सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। सदन के अलावा लोगों के बीच सक्रिय रहने की अपील की। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा, एटॉमिक रिएक्टर मेक इन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण। कल मणिपुर वाटर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी हर घर जल परियोजना का शुभारंभ करेंगे। प्रियंका गांधी ने सरकारी बंगले को खाली करने की तैयारी पूरी की। फिलहाल गुरुग्राम शिफ्ट होंगे। कमलनाथ ने फिर छेड़ा EVM का राग। MP उपचुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग की। सांसद सुरेश कश्यप को हिमाचल प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली के CAG दफ्तर में उपराष्ट्रपति ने भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। राजस्थान के CM गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। हॉर्स ट्रेडिंग में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम शामिल होने की शिकायत की। राजस्थान मामले पर स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की SLP। कल सुनवाई। स्पीकर जोशी ने विशेष अनुमति याचिका को अपना अधिकार बताया। कहा, मैंने हाईकोर्ट के निर्णय का भी सम्मान किया। सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया कैविएट। कहा, स्पीकर की याचिका पर हमारा पक्ष सुने बिना आदेश जारी न हो। गिरिराज मलिंगा को सचिन पायलट का नोटिस। 7 दिन में सार्वजनिक रूप से माफी की मांग, नहीं तो मानहानि का मुकदमा। विधायकों की खरीद मामले में आरोपी संजय जैन कोर्ट में पेश। 2 दिन की पुलिस रिमांड। राजस्थान फोन टैपिंग केस में MHA को भेजी गई रिपोर्ट। कहा, किसी राजनीतिक व्यक्ति का फोन टैप नहीं हुआ। MLA कृष्णा पूनिया के ठिकानों पर CBI छापे का विरोध। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, षड्यंत्र फेल होने पर मोदी सरकार ने भेजी CBI। राजस्थान के CM गहलोत के रिश्तेदारों के घर ED के छापे। PPE किट पहनकर पहुंची ED की टीम। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरे में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। 200 से ज्यादा लोग समारोह में शामिल नहीं होंगे। भूमि पूजन समारोह से पहले प्रधानमंत्री करेंगे रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। अयोध्या में भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं LK आडवाणी। आज गृह मंत्री अमित शाह ने आडवाणी से मुलाकात की। राम मंदिर भूमि पूजन समारोह के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को न्योता। अयोध्या में आखिरी फेज में तैयारी। राम मंदिर नींव के लिए जयपुर से भेजी गई मिट्टी। मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर की मिट्टी नींव में डाली जाएगी। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने त्रिपुरा के CM का इस्तीफा मांगा। जाट कम्युनिटी के लिए विवादित बयान का मामला। उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गूगल कंपनी को चिट्ठी लिखी। राज्य के IT सेक्टर में निवेश करने की अपील। पंजाब सरकार ने नई लैंड पूलिंग पॉलिसी का ऐलान किया। जमीन के बदले दूसरी जगह जमीन मिलेगी। कमर्शियल प्लॉट भी मिलेगा। अमृतसर और लुधियाना में अब नहरों के जरिए वाटर सप्लाई होगी। पंजाब कैबिनेट ने करीब 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। दिल्ली के शकरपुर में 4 साल की बच्ची को किडनैप करने की कोशिश। मां की बहादुरी से बची बच्ची की जान। शकरपुर किडनैपिंग केस में बच्ची का चाचा निकला किडनैपर। पुलिस ने आरोपी उपेंद्र समेत 2 को गिरफ्तार किया। भरतपुर के राजा मानसिंह हत्याकांड में 11 पुलिस वालों को आजीवन कारावास। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला। विकास दुबे केस में नई जांच कमेटी। पूर्व जस्टिस BA चौहान और यूपी के पूर्व DGP KL गुप्ता 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देंगे। विकास दुबे एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर FIR दर्ज करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड में FIR। अब तक 9 गिरफ्तार। गाजियाबाद पत्रकार मर्डर केस पर राहुल गांधी का ट्वीट। यूपी में राम राज्य का वादा था, मिला गुंडा राज। गाजियाबाद पत्रकार मर्डर केस में पीड़ित परिवार को 10 लाख की सहायता। पत्नी को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। मेरठ में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला। प्रेमी ने बेटी के साथ उसकी मां की हत्या करके शव को घर में ही दफनाया। मुजफ्फरपुर शटल होम केस में दोषी ब्रजेश ठाकुर की याचिका पर CPI को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में NIA की रिमांड कॉपी से खुलासा। कानून को धोखा देने के लिए UAE के राजदूत का नाम घसीटा गया। गोल्ड स्मगलिंग की मास्टरमाइंड स्वप्ना के 6 मोबाइल फोन जब्त। 1 लैपटॉप भी बरामद। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में ED ने दर्ज किया मामला। ECIR के बाद आगे का एक्शन होगा। असम के तिनसुकिया में तेल कुएं में आग के दौरान ब्लास्ट हुआ। नंबर 5 में हुए विस्फोट से 3 विदेशी एक्सपर्ट जख्मी। हरियाणा के जींद में ड्रग रैकेट का खुलासा। पुलिस ने 2.25 करोड़ के स्मैक के साथ एक शख्स को पकड़ा। नाबालिग को सेक्स रैकेट में धकेलने के आरोप में सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा। साल 2024 में दिल्ली के नजफगढ़ का मामला। मुंबई के नाना सोपारा स्टेशन पर अचानक 200 यात्रियों के पहुंचने से अफरा तफरी। स्टेट बस खराब होने के बाद यात्रियों ने ट्रेन रुकवाई। बकरीद को लेकर यूपी पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। सामूहिक नमाज पर रोक। खुली जगहों पर कुर्बानी पर भी रोक। प्रयागराज में महिलाओं ने स्वदेशी राखी बनाई। चीनी राखी के बॉयकॉट की अपील।
दिल्ली में 2 से 3 घंटे की जबरदस्त बारिश से हाल बेहाल। विजय चौक पर भी पानी भरा, अशोका रोड पर गड्ढा। भारी बारिश को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, फिलहाल मिंटो रोड का इस्तेमाल न करें। दिल्ली में भारी बारिश से सड़क धंसी, महिपालपुर बाईपास पर जगह जगह जानलेवा गड्ढे। गुरुग्राम में भारी बारिश से हाल बेहाल, कई रिहायशी इलाकों में पानी भरा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड में सर्च ऑपरेशन जारी, अब तक मलबे से 6 डेड बॉडीज निकाली गई। गुवाहाटी में हर घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र का जलस्तर, शहर पर मंडरा है बाढ़ का गंभीर खतरा। असम के कोपली नदी में उफान से नौगांव के कई हिस्सों में पानी भरा, निचले इलाके में फंसे लोगों को राहत कैंप भेजा गया। उत्तर बिहार में NH-27 का 1 लेन बंद किया गया, बाढ़ प्रभावितों के लिए सड़क पर अस्थायी कैंप बनाए गए। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे तेजस्वी यादव, प्रभावितों के बीच पैसे बांटे। तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर आरोप, बाढ़ पीड़ितों को नहीं दी जा रही जरूरी सहायता। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 37,724 लोग संक्रमित, 648 लोगों की मौत। कोरोना वायरस से देश भर में अब तक कुल 11,92,915 लोग संक्रमित, 28,732 की मौत। देश भर में 4,11,133 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी, 7,53,050 लोग ठीक होकर लौटे। राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना संक्रमण का दर हुआ 8%, रिकवरी रेट बढ़कर 63% से ज्यादा। कल 3,43,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए। 21 जुलाई तक 1,47,00,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 10,576 नए मामले, एक दिन में 280 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में 1,310 नए केस, एक दिन में 58 मौतें। मुंबई में अब तक 1,04,572 लोग संक्रमित। दिल्ली में 24 घंटे में 1,227 नए केस सामने आए, 29 मरीजों की जान गई। दिल्ली NRHM के डॉक्टर जावेद अली की कोरोना से मौत, परिवार वालों को 1 करोड़ की राशि देगी दिल्ली सरकार। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,308 मामले, अब तक 1,263 की मौत। बिहार में कोरोना के 1,502 पॉजिटिव मरीज मिले, 24 घंटे में 10 की मौत। इंडिया टीवी की खबर का असर, पटना में PMCH और NMCH में बड़े पैमाने पर फेरबदल, हर वार्ड की जिम्मेदारी अब सीनियर डॉक्टर की टीम देखेगी। पटना एम्स की भी हालत बदहाल, मरीजों को समय पर खाना पानी नहीं मिल रहा, साफ सफाई में लापरवाही। तेजस्वी यादव पर नीतीश सरकार पर निशाना, कहा कोरोना को लेकर बिहार की हालत दयनीय। झारखंड में 374 नए मामलों के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 6,000 के पार, 24 घंटे में 6 की मौत। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 2,291 केस का इजाफा, कुल आंकड़ा 49,000 के पार। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 1,078 मरीज, राज्य का कोरोना मीटर 20,000 के करीब। मध्य प्रदेश में कोरोना के 785 नए केस मिले, कुल पॉजिटिव केस 24,000 से ज्यादा। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 226 नए केस, अब तक 31,599 लोग संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में अब तक कोरोना के 1,681 केस, 1,077 मरीज भारत से रिकवर। सीएम जयराम ठाकुर ने खुद को क्वारंटीन किया। कोरोना से लड़ने के लिए WHO ने मोदी सरकार की फिर जमकर तारीफ की, कहा पहले दिन से सरकार का जोरदार रिस्पांस। WHO ने कहा भारत जैसे विशाल देश में इलाज की हर जगह एक समान सुविधा मुश्किल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन पर दिया दुनिया को आश्वासन, कहा उम्मीद से पहले आ जाएगी वैक्सीन। ट्रंप ने कोरोना टेस्टिंग के लिए खुद अपनी पीठ थपथपाई, कहा अमेरिका दुनिया में कर रहा है सबसे ज्यादा टेस्टिंग। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का तीसरी बार कोरोना टेस्ट, 2 बार टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना की वजह से अगले साल भी टोक्यो ओलंपिक्स पर खतरा, हालात सुधरने पर ही 23 जुलाई 2021 से शुरू होंगे ओलंपिक्स। शांघाई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, कार्गो प्लेन में आग, हादसे में कोई जख्मी नहीं। अमेरिका के ह्यूस्टन में चीनी दूतावास को बंद करने का आदेश, चीन ने अमेरिका के फैसले का विरोध जताया। अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंसक प्रदर्शन जारी, फेडरल एजेंट को तैनात करने का विरोध, ट्रंप ने भेजे हैं एजेंट। अभिनेता जॉनी डेप की ब्रिटेन हाई कोर्ट में पेशी, ब्रिटेन के एक पब्लिशर के खिलाफ चल रहा है केस। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 32 विदेशी कोच का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया, टोक्यो ओलंपिक्स स्थगित होने की वजह से फैसला। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने NDTL की मान्यता पर अगले 6 महीने के लिए रोक लगाई, इंटरनेशनल मानक पूरा नहीं करने का आरोप। CGST एक्ट में गिरफ्तारी के कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस दिया, अगली तारीख पर जवाब मांगा। 2 दिन की बढ़त के बाद सेंसेक्स में गिरावट, सेंसेक्स 58 अंक, निफ्टी 29 अंक नीचे। कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी इंडिया आइडिया